और अब खबर जयपुर से है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जयपुर आवास पर सिविल लाइंस आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। मंत्री कुमावत से सुनील यादव मंत्री जोराराम कुमावत से बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान सरकार में पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे बातचीत करते हैं कि राजस्थान में विभागीय योजनाओं को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सर, जो पशुपालन सेक्टर है, जो डेयरी है और देवस्थान, ये सभी विभाग महत्वपूर्ण विभाग आपके पास, और सबका जो नाता सीधे सीधे आम जनता से। अगर पशुपालन विभाग की और डेयरी की बात करें तो अभी की करीब करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो किस स्थिति में पशुपालन विभाग है, कितने सुधार हैं वो सरकार के द्वारा आपके नेतृत्व में आपने किए हैं, और क्या क्या आगे गुंजाइश है? हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ। डेयरी सेक्टर के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण अंचल में रहने वाला जो किसान है वो मजबूत हो, हमारा महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं को रोजगार मिले और गरीब कल्याण की जो योजना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लागू हो, जिससे गरीबों का और उन ताकतवर बना सके। इसी दिशा में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पशुपालकों को और किसानों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए अनेकों योजनाएं पशुपालन विभाग से भी बनाई है, जिसमें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पशुओं का पहले बीमा नहीं होता था, ये बीमा योजना लाने के बाद में अब बीमा होना शुरू हो गया और बड़े पशु का 40,000 और छोटे पशु भेड़ बकरी का 4-4 हजार रुपया क्लेम मिलता है, जिससे पशुपालकों को उसका संबल मिल रहा है। इसी तरह से नस्ल सुधार के काम, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना हम लेकर आए, जिससे उससे 90% सीमन का डोज लगाने से 90% बछड़ियाँ पैदा होती है और 10% बछड़े पैदा होने की संभावना रहती है। और बछड़ियाँ ज़्यादा पैदा होगी इस योजना में, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो गाय बनेगी और गाय बनेगी तो दूध का उत्पादन हमारे राजस्थान में ज़्यादा होगा और बछड़े कम पैदा होंगे तो निश्चित रूप से ये जो रोड पे घूमने वाले बेसहारा नंदी है, इनकी संख्या भी धीरे धीरे आने वाले समय में कम होगी। इसी तरह से जैसे पशुओं के इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 950 से ज्यादा तो नई संस्थाएं खोलने का काम किया है, 400 से ज्यादा संस्थाएं क्रमोन्नत करने का काम किया है। दवाइयाँ हमारी सभी तरह की निःशुल्क है, हर हॉस्पिटल में दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पशुओं में जो हर मौसम में अलग अलग तरह के रोग आते हैं, उनको रोगों को खत्म करने के लिए, रोग नहीं आए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पशुओं में भी बढ़े, तो हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार हर मौसम में चलता रहता है। कभी लंपी का वैक्सीनेशन होता है, कभी मुंहपका खुरपका रोग का FMD का वैक्सीनेशन होता है, कभी करा रोग का होता है। इस तरह से वैक्सीनेशन भी हमारा लगातार चलता रहता है। अभी जैसे हमने एक योजना शुरू की है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, पशुपालकों के घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने की योजना है। 536 गाड़ियां पूरे राजस्थान में शुरू की है। उसमें डॉक्टर है, कंपाउंडर है, हेल्पर कम ड्राइवर है और सभी तरह की दवाइयां है पशुओं के इलाज की। ऑन कॉल 1962 नंबर पर पशुपालक गांव में बैठा है, ढाणी में बैठा है, अपने घर पे बैठा है, महिलाएं भी बैठी है, तो वो सीधे यदि 1962 नंबर पर फोन करेगी तो हमारी गाड़ी घंटे 2 घंटे में उस पशुपालक के, किसान के घर जाएगी और घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम करेगी। ये महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमने शुरू की है। इसी तरह से जैसे पशुपालकों, ऊंट पालकों के लिए हमने ऊंट विकास कोष बनाया है और ऊँटनी के जो बछड़े पैदा होते थे तो उसमें पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऊँटनी के जो बच्चे हैं उनको और भी ताकतवर बने, उनको पौष्टिक आहार मिले,
तो 10 की जगह 20,000 रुपये करने की घोषणा की और वो देना भी हमने शुरू कर दिया, जिससे उसका लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। सर एक मैं रोकना चाहूंगा, जो आप मोबाइल वेटनरी यूनिट की आप बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही सराहनीय पहल और वाकई में जरूरत है। ग्रामीण अंचल के जो पशुपालक हैं उनको भी जरूरत है, लेकिन अभी देखा है कि उसमें कई अनियमितता पाई गई। हालांकि प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से वो शिकायत है, उस पर एक्शन भी लिया गया। तो इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है और विभाग किस तरह से ऐसे लापरवाह लोगों को संदेश देना चाहता है, कड़ा संदेश जो है? निश्चित रूप से ये जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है बहुत ही अभूतपूर्व योजना है। उसका लाभ सीधा पशुपालकों को घर जाकर के मिल रहा है। कई कार्मिक यदि इसमें लापरवाही करते हैं तो हम उसकी समय समय पर जांच भी कराते हैं, हमारा मॉनिटरिंग भी होती है। हमारी कॉल सेंटर पे अतिरिक्त मॉनिटरिंग के हमने विभाग की तरफ से आदमी लगा रखे हैं जो पूरे दिन उनकी मॉनिटरिंग करता है। कॉल समय पे आए, समय पर उनका निस्तारण हो। तो इस दिशा में जैसे करते हैं, कभी कभी जैसे कोई लापरवाही होती है तो उसका पेमेंट भी है मोबाइल वेटरनरी यूनिट के जो इनका संवेदक है उनका काटते हैं, और 40 लाख के आसपास उनका पेमेंट हमने काटा है। 40। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे, जिससे पशुपालकों को उसका सही लाभ मिले। सर देखिए, जो डेयरी सेक्टर है, बड़ा सेक्टर राजस्थान उन राज्यों में आता है जो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाले राज्यों में गिने जाते हैं। गुजरात जो अपना पड़ोसी राज्य है, अमूल वहां पर काफी सख्त है और काफी मजबूत स्थिति में, पूरे देश में उसकी ब्रांच है। राजस्थान में जो डेयरी सेक्टर है उसको किस तरह से मजबूत करने का जो रोड मैप बनाया हुआ है, प्लान है? क्योंकि जो दुग्ध उत्पादन और जो संकलन है उसकी क्षमता भी बढ़ाने की बात बजट में कही गई थी। क्या वाकई में विभाग और सरकार इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि अमूल को टक्कर दे पाएगी राजस्थान का डेयरी उद्योग? हमारा किसान और पशुपालक हमेशा क्या है, किसानी का काम भी करता है और पशुओं को पाल पोस करके उनको भी पालने का काम करता है। ग्रामीण अंचल में पशुपालकों और किसानों से ही हमारी जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था वो मजबूत होती है। और किसानों और पशुपालकों को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य रहा है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों को मजबूत करने के लिए डेयरी सेक्टर को और मजबूत करने का हमेशा प्रयास किया है। 2-3 बजट हुए, 2-3 बजट में जहाँ भी डेयरी सेक्टर को मजबूत करना था वो बजट घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। 2000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष भी बनाया और उसका जैसे अभी टेंडर होने वाले हैं और टेंडर होने के बाद में वो सीधा काम शुरू होगा। तो हमारे जो चॉइस डेयरी संघ है, चॉइस डेयरी संघ में निश्चित रूप से हमारा जो कई पुराने प्लांट है उनका रिनोवेशन होगा। कई जगह मशीनें नहीं है, पुरानी है वो नई लगेगी। कैटल फीड के प्लांट पुराने हैं वो कई जगह नहीं लगेंगे। कई जगह नई घोषणाएं भी नई डेयरियां भी प्लांट भी नहीं खुलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा रिनोवेशन का काम भी होगा, नए प्लांट भी खुलेंगे। तो आने वाले समय में राजस्थान डेयरी सेक्टर में और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अभी रोजगार के अवसर देने वाला हमारा डेयरी सेक्टर है, जहां से किसान के खेत से, किसान के घर से दूध संकलन का काम होता है। हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान भाई बंधु सारे लोग हैं ना, दूध को संकलन करते